हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस और मैं हूँ योगेश शिरोडे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट डेफिनेशन इज रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यू फंक्शन which is defined on sample space of random experiment. In other words, the domain of random variable is a sample space of random experiment while its codomain is real number, set of real number. Thus x from s to r is a random variable. अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट दिया है रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन मीन्स व्हाट? यहाँ पे जो भी सैम्पल स्पेस है, नाउ रिमेंबर, जो भी सैम्पल स्पेस है उसे क्या असाइन होगी? रियल वैल्यू असाइन होगी। दैट इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज अ रैंडम वेरिएबल। मीन्स व्हाट? इफ 3 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या क्या आ सकता है? ऑब्वियसली एच एच एच, एच एस टी, एच टी एच, एच टी टी, देन नेक्स्ट टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। अगर यहाँ पे मैं मान के चलूँ, इफ आई कंसिडर द रैंडम वेरिएबल x और x क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे x और ये वाला आउटपुट लूँ, मीन्स एच एच एच, तो इसके लिए वैल्यूज क्या साइन होगी? नंबर ऑफ हेड विल बी 3। नाउ रिमेंबर, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यू फंक्शन। मीन्स व्हाट? यहाँ पे ये सैम्पल स्पेस में से जो भी मैंने आउटकम लिया उसे क्या असाइन कर सकते हैं हम? एक रियल वैल्यू मीन्स रियल नंबर असाइन कर सकते हैं। वो पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, वॉट एवर इट मे बी। सो दैट्स व्हाई रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन ऑन द सैम्पल स्पेस। अब यहाँ पे जब भी आप वैल्यू असाइन करेंगे, किसे असाइन करेंगे? तो यहाँ पे जो भी सैम्पल स्पेस का आउटकम है उसे ही असाइन करेंगे। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रियल वैल्यू फंक्शन, क्योंकि रियल नंबर इज असाइन। सेकेंड, डिफाइन ऑन। कहाँ पे डिफाइन होगा या अप्लाई होगा? जो भी सैम्पल स्पेस है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसके ऊपर अप्लाई होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इस तरह से लेते हैं एच टी एच, या आप लेते हैं एच एच टी, या आप टी एच एच, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे वैल्यू कितनी असाइन होगी? 2, क्योंकि यहाँ पे ये जो आउटकम है इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 2 है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सो यहाँ पे जो आउटकम्स है इसे हम क्या कर सकते हैं? यूनिक नंबर असाइन कर सकते हैं। दैट इज अ रियल वैल्यू इज असाइन टू द आउटकम ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है। सो नाउ यहाँ पे जो भी रैंडम वेरिएबल रियल वैल्यू असाइन होगी वो यूनिक रहेगी। मतलब अगर ये आउटपुट कंसिडर किया एच एच, तो इसके लिए एक ही आंसर आएगा, दैट विल बी 3। उसके लिए अदर कोई वैल्यू नहीं आएगी। सो ये पहले लाइन का मीनिंग हुआ। अब नेक्स्ट, डोमेन ऑफ रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जो रियल वैल्यू है वो किसे असाइन कर रहे हैं हम? सैम्पल स्पेस को। सो इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एस टू आर। इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एस टू आर। हमारा फंक्शन यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सो दैट्स वाई ये जो फंक्शन में जो एस है इट बिकम डोमेन, एंड इसे क्या असाइन कर रहे हैं हम? रियल वैल्यू, दैट इज अ कोडोमेन। नाउ रिमेंबर, इस केस में जो x है यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आ सकती है? x की नंबर ऑफ हेड। ऑब्वियसली अगर 3 कॉइन्स है तो 0 हेड आ सकते, 1 हेड आउट ऑफ 3 टॉसेस। ऐसे भी हो सकता है कि 3 टॉस में 2 टाइम्स हेड आया हो,
ऐसे भी हो सकता है तीनों टॉस में तीनों टाइम हेड आया हो, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, रियल वैल्यू, ओके। बट क्या हो सकती है 0 to 3, सो इट इज नोन एज रेंज। दिस इज अ रेंज ऑफ x, सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट। आपको सैम्पल स्पेस दिया है उसका आउटकम, तो आप क्या होगा वहाँ पे उसे कोई तो भी रियल वैल्यू क्या करेंगे, हम असाइन करेंगे, रियल यूनिक वैल्यू हम असाइन करेंगे उस आउटकम को। सो यहाँ पे x इज़ अ रैंडम वेरिएबल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू क्या होती है, वेरी होती है। जैसे यहाँ पे x1 कैपिटल X है, अगर उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करनी तो स्मॉल x यूज़ करते। पहली वैल्यू x1 0 है, x2 1 है, x2 3 है, x3 4 सॉरी x2 1 है, x3 2 है और x4 क्या है 3 है यहाँ पे। सो दीज आर द वैल्यूज। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट और थर्ड कॉन्सेप्ट, discrete random variable, or random variable is said to be discrete random variable if number of its possible value is finite or countably infinite। या आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसे भी हम क्या करते हैं काउंटिंग से फाइंड कर सकते हैं, जिस वेरिएबल को हम काउंटिंग से फाइंड कर सकते हैं उसे कहते हैं discrete random variable। For example, number of student in a class। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और काउंटिंग करने से हम क्या कर सकते हैं कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है हम बता सकते हैं। सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास क्या हुआ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और यहाँ भी ये क्या रहेंगे, फाइनाइट, फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे ना, इनफाइनाइट तो नहीं रहेंगे। लेकिन सेकेंड थिंग, अगर आप नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तो आप यहाँ पे काउंट तो कर सकते हैं, काउंटिंग से आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ स्टार कितने हैं, लेकिन दीज आर इनफाइनाइट, आप कहाँ तक काउंट करेंगे। सो वी डोंट नो कि कितने स्टार है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग से ही उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इट इज अगेन अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नाउ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल if the possible values of this random variable form an interval of real number। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अब इसके एग्जाम्पल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सो टेम्परेचर इज इसका एग्जाम्पल हुआ। क्यों, अगर मान के चलिए कोई एक लोकेशन है, वहाँ पे टेम्परेचर 0 to 10 बीच में रहता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, टेम्परेचर 1.1 भी हो सकता है डिग्री सेल्सियस, या इस तरह से भी हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस, 9.9999 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है टेम्परेचर की। रिमेंबर 0 to 10 के बीच में कितने नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर है, 0 to 0, 0.5 या 2.5, 3.75, 4.9999, 9.999, 1.001, ऐसे आप इनफाइनाइट वैल्यूज़ 0 to 10 डिग्री सेल्सियस में आएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए एक क्लास है जिसमें मैक्सिमम 10 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, और वहाँ पे पूछूँ मैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आइदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप ऐसे कहेंगे क्लास में 1.5 स्टूडेंट है, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। या आप नंबर ऑफ़ फ्लोर्स भी लेंगे, तो आप ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि हमारी जो बिल्डिंग है उसमें 1.5 फ्लोर्स है, नहीं, ऑब्वियसली यू विल से 1 फ्लोर और 2 फ्लोर लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या होता है,
कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में एक पॉइंट है, जैसे आप यहाँ पे डिस्क्रीट में काउंटिंग करते हो उसी तरह से कंटिन्यूअस में आप मेज़र करते हो। आपको वहाँ पे मेज़र करना पड़ेगा। टेम्परेचर यहाँ पे हम काउंट नहीं करते, एक्चुअली मेज़र करते हैं। हाइट, यस इट इज़ अ कंटिन्यूअस, क्योंकि इसे हम मेज़र करते हैं। टाइम इज़ कंटिन्यूअस, क्योंकि इससे टाइम को हम मेज़र करते हैं बाय यूजिंग क्लॉक या टाइमर, इस तरह से। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इंटरवल वर्ड यूज़ किया हुआ है, क्योंकि जो इंटरवल दिया है 0 to 10 रेंज दी है इंटरवल, उसमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू आ सकती है। लेकिन डिस्क्रीट में क्या होगा, मान के चलिए जो भी इंटरवल है उसमें से सिलेक्टेड वैल्यूज़ आएंगी जो फाइनाइट रहेंगी या काउंटेबली इनफाइनाइट रहेगी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डेफिनेशन। Probability distribution of discrete random variable. The probability distribution of discrete random variable capital X is defined by the following system of number. The possible values of X be denoted by X1, X2, X3, and the corresponding probability is denoted by P1, P2, P3, where Pi is equal to probability of X is equal to Xi फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है तो ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो रहेगी। यस, डिफरेंट वैल्यूज रहेंगी। जो भी वैल्यू है उसे हमने x1 अज्यूम किया, अनदर वैल्यू को x2, अनदर वैल्यू को x3, इस तरह से सो ऑन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसे किस तरह से हम दिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू Xi मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ X व्हेन वैल्यू ऑफ X इज Xi। व्हेन वैल्यू ऑफ X इज X1 तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, जैसे Pi तो X1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, P1। व्हेन X की वैल्यू X2 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट, P2। X3 है तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, P3। इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, जैसे 3 कॉइन्स आर टॉस, तो वहाँ पे X इज इक्वल टू मान के नंबर ऑफ हेड, सो यहाँ पे X इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ हेड 0 टाइम, 1 टाइम हेड आ सकता है, 2 टाइम हेड आ सकता है या 3 टाइम हेड आ सकता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से आएगी, 0 टाइम से टोटल जब 3 कॉइन टॉस होते हैं तो कितने आउटकम्स आते हैं, 8 आउटकम, उसमें 0 हेड है, ऐसे कितने आउटकम है, 1। सिमिलरली 1 आउटकम आने वाले, 1 हेड रहने वाले 3 आउटकम होते। सिमिलरली आउट ऑफ 8 देयर आर 3 आउटकम जिसमें कि 2 हेड होते, और आउट ऑफ 8 आउटकम देयर इज ओनली 1 आउटकम जिसमें नंबर ऑफ हेड 3 होंगे। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, दिस इज X1 और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी P1, X2 करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी P2, X3 P3, X4 P4। तो ये क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक पहला तरीका हुआ, और एक दूसरा, मतलब ये टेबल फॉर्म में हमने शो किया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक तरीका होता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि आप क्या कीजिए, पहले Xi प्रोबेबिलिटी ऑफ Xi, इस तरह से पहले वो एलिमेंट ये वैल्यू और उसके बाद उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। जैसे यहाँ पे कैसे आएगा, 0, वैल्यू ऑफ X इज 0 और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/8। और आपको ऑर्डर में मतलब पहले आपको वैल्यू शो करने, बाद में उसकी प्रोबेबिलिटी 1,3/8 ऐसे लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 है और उसकी जो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है वो 3/8 है। ठीक है, आप इस ऑर्डर को चेंज
नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ रिमेंबर यहाँ पे किस तरह से आएगा, ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, अगर x की वैल्यू में i की वैल्यू 1 लूँ, i की वैल्यू 1 लूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कैपिटल X है उसकी वैल्यू x1 है और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, p1। अगर मैं यहाँ पे i की वैल्यू 2 लूँ तो x की वैल्यू क्या रहेगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट x2, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी दैट विल बी p2। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर कॉन्सेप्ट। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो पहले हम उसके डेफिनेशन देखते हैं। इसे इन शॉर्ट पीएमएफ भी कहा जाता है। Let the possible values of discrete random variable x be denoted by x1, x2, x3 with corresponding probabilities Pi is equal to probability of capital X is equal to xi. So where I is equal to 1, 2, 3. If there is a function such that Pi is equal to probability of capital X is equal to xi, which is equal to f of xi for all possible values, for all possible values of x, then f is known as, or f is called as probability mass function of x। ये डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रही होंगी, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि ये एग्जांपल किस तरह से हम ये कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे हमने एक रैंडम वेरिएबल अज्यूम किया है x, और उसकी जो भी डिफरेंट वैल्यूज़ है उसे हमने अज्यूम किया है x1, x2, x3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो भी रैंडम वेरिएबल है उसके डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई है, और जो डिफरेंट वैल्यूज उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने प्रीवियस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि x की वैल्यू अगर x1 है तो ये p क्या इंडिकेट करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1, अगर 2 है तो p2, x3 की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी p3, x4 की p4। इस तरह से प्रोबेबिलिटी आर गिवन। अब यहाँ पे पीएमएफ में क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे ये वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। ये तो इतना सेंटेंस तो हमें पता है, इस एक्सप्रेशन का इतना तो मीनिंग पता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पी आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई दिया हुआ है एंड एफ इज कॉल्ड एज पी एम एफ ऑफ एक्स। मीन्स वॉट, आपको अब नाउ रिमेंबर
कि यहाँ पे x की वैल्यू दी रहेगी आपको, मान के चले xi, तो आप एप क्या करेगा, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू पी को हम क्या करेंगे, हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो ये p जो था वही तो काम कर रहा था, तो डिफरेंस क्या है। नाउ रिमेंबर, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेते हो, जो हमने 3 कॉइन्स का लिया था जिसमें 0 1 2 3, उसके 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8, दीज आर द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़। आप इस तरह से भी शो कर सकते, मान के चलिए आप नाउ रिमेंबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं इस एक्सप्रेशन में, एप मतलब एक कोई फॉर्मूला या एक्सप्रेशन है, उसमें मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, तो मुझे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का आंसर मीन्स 1/8 मिल जाना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो वहाँ पे उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी उस फॉर्मूले से मिल जानी चाहिए, या उस एक्सप्रेशन से मुझे मिलनी चाहिए। 2 अगर पुट करूँ तो मुझे 3/8 आंसर आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद मिलनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या चाहिए, कैलकुलेशन करने के बाद मुझे उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मिल जानी चाहिए। फिर आप सोच रहे होंगे सर ऑलरेडी दिस आर द गिवन, तो क्या ज़रूरत है ऐप की। तो यहाँ पे ठीक है 0 1 2 3 है, पर नंबर ऑफ स्टार अगर दूँ मैं 0 1 2 3 4, कितना टेबल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, तो हम इतना बड़ा टेबल तो फॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो इससे बढ़िया है कि हम उसका फंक्शन फॉर्म करें। जैसे कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन, तो इस वाला एक्सप्रेशन का आप फंक्शन फॉर्म कर सकते हैं। किस तरह से, p ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू x फॉर सी x 1/2 प्लस टू 4, x इज इक्वल टू 1 2 3। ये उसका एक्चुअली PMF है। जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कवर करेंगे तब आपको ये एक्सप्रेशन किस तरह से डिराइव हुआ है वो समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आप एग्जांपल के लिए बस इसे याद रखिए। यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, x की वैल्यू में जैसे 1 पुट करता हूँ, 0 से 0 होना चाहिए, 0 1 2 3, 0 1 2 3। जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए। जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँ, तो व्हेन x की वैल्यू 1 है तो मुझे उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मिल जानी चाहिए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो दैट इज़ नोन एज f। और ये इसके लिए क्या बोला है कि फॉर ऑल पॉसिबल जितनी भी x की वैल्यू है, जैसे 0 1 2 3, तो हर वैल्यू में पुट करने के बाद मुझे उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए। देन f इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और उसके दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस PMF है कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं, पहले कि वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज़ दी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, मतलब वो तो हमेशा नेगेटिव तो होनी ही नहीं चाहिए। सेकेंड थिंग, वो 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, बट 1 या 1 से लेस होनी चाहिए वो प्रोबेबिलिटी। एंड सेकेंड, यहाँ पे ऑल प्रोबेबिलिटी का एडिशन की जाए पूरे इनकी समेशन, तो क्या आनी चाहिए 1, देन इट इज़ नोन एज PMF। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। This is the last concept. What is the CDF? Now let's see the definition. The CDF
of discrete random variable capital X is denoted by f. And is defined as follows. f of x दिया है, x is what? Value of one of the value of random variable capital X is equal to probability of capital X is less than or equal to x. Summation I is equal to 1 to summation xi less than x, probability of x is equal to xi. या आप इस तरह से भी ले सकते समेशन एक्स आई लेस दैन एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई को आप पी आई भी शो कर सकते हैं। अगर इसको फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में होगा तो हम इसे एफ ऑफ एक्स आई इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या है एक्चुअल मीनिंग। ये पी एम एफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगेन 3 कॉइन्स आर टॉस, हम काफ़ी बार टॉस करेंगे कॉइन को। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड है 0 1 2 3। इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? जैसे हमने पहले देखा 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। नाउ इस केस में क्या होगा? क्युमुलेटिव मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ 2, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ है, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ है जिसकी वैल्यू लेस दैन 2 है, उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की क्या करनी है आपको? एडिशन करनी है, मीन्स समेशन करनी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, x की वैल्यू यहाँ पे हमने जो वैल्यू ली है 2 है, तो यहाँ पे चेक कीजिए कि ऐसी कितनी वैल्यूज़ है कैपिटल X की जो लेस दैन 2 है और इक्वल टू 2 है। या 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, देन 1 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, 2 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, 3 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 से लेके जितने भी ऑल वैल्यू जो लेस देन और इक्वल टू है उनके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है उनके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करेंगे। दैट इज़ अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये 7/8 आएगा। सो दैट इज़ अ CDF। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 कवर करेंगे। तो फिर मिलेंगे इसी चैनल पे कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।